जनाब टिम कुक के ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। टिम कुक को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी आप एप्पल स्टोर लॉन्च करो। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी वाम को कि पाकिस्तान की पहले इकोनॉमी तो बेहतर हो जाए फिर लॉन्च भी कर लेंगे? जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें पाकिस्तान की इकनॉमी का आपको भी पता है वो किस कदर है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एप्पल स्टोर वो कभी भी नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करेंगे। जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया में क्यों है, अब इंडिया की करेंसी चल रही है, मैं आई गेस 18 ममालिक में उनकी करेंसी चल रही है और हमारा 75 का नोट हमारे मुल्क में ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ममालिक में तो कोई पागल ही, आपने भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है आप उधर ही देखेंगे जिधर आपको प्रॉफिट है। तो जब तक इकनॉमी बेहतर नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी कंपनी इधर ऑलरेडी जब गदर हुआ था 1947 तो उस वक्त तकरीबन 1000 के करीब बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी। तो पाकिस्तान के हिस्से में ऑलमोस्ट 200 से 300 आई, उनके हिस्से में 700 आई। तो ये जो इकोनॉमी का जो डिफरेंस है ये वहाँ से चलता आ रहा है। फिर रही सही कसर ये है कि जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं जो कि लॉयल नहीं है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने भी ख़त्म कर दी। तो इंटेल देखें, इंटेल की कंपनीज इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, और बड़ी तेज़ी के साथ वो आगे ग्रो कर रहा है। उसकी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हम लोग अभी तक आटे और चीनी में फंसे हुए हैं। तो द मोमेंट कि हम रियलाइज़ कर लेंगे बहसीत कौम कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, पाकिस्तान क्यों आज़ाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान क्यों बना था, और हम वो अपना गेन करेंगे जो मकाम है मुसलमानों का, तभी हम तरक्की कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे कोई बिल्कुल सही बात है, लॉन्च तो होना चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे लॉन्च करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो भी बिजनेसमैन होता है, स्पेशली इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है, वो मार्केट को देख के अपना बिजनेस प्लान करता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर हम मार्केट का कंपैरिजन करते हैं तो देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली या माशी तौर पे बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस वक्त यहाँ पे मैं नहीं समझता कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट करें। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, लगा शुक्र। जनाब अगर मैं एप्पल स्टोर की बात करता हूँ तो एप्पल स्टोर पहले तो मुंबई में लॉन्च हुआ, अब न्यू दिल्ली में भी लॉन्च हो गया। तो एप्पल स्टोर से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी के ऊपर? देखें ऑलरेडी जब गदर हुआ था 1947 तो उस वक्त तकरीबन 1000 के करीब बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी। तो पाकिस्तान के हिस्से में ऑलमोस्ट 200 से 300 आई, उनके हिस्से में 700 आई। तो ये जो इकोनॉमी का जो डिफरेंस है ये वहाँ से चलता आ रहा है। फिर रही सही कसर ये है कि जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं जो कि लॉयल नहीं है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने भी ख़त्म कर दी। तो इंटेल देखें, इंटेल की कंपनीज इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, और बड़ी तेज़ी के साथ वो आगे ग्रो कर रहा है। उसकी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हम लोग अभी तक आटे और चीनी में फंसे हुए हैं। तो द मोमेंट कि हम रियलाइज़ कर लेंगे बहसीत कौम कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, पाकिस्तान क्यों आज़ाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान क्यों बना था, और हम वो अपना गेन करेंगे जो मकाम है मुसलमानों का, तभी हम तरक्की कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे कोई चांस नहीं है। अगर मौजूदा हालात की बात करता हूँ तो चाइना से जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उठ के इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। जी वो तो मैंने आपको बताया ना कि विजिबल है। पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं, यहाँ कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। यहाँ वो देखते हैं कि उनका पैसा जो है वो डूब जाएगा, वो रिटर्न नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज देख लें, अब टेलीनॉर को देख लें, आई थिंक वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को लगती है। और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, कंपनीज देखें डाउन साइजिंग्स कर रही हैं। और अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री देख लें, फैसलाबाद में हमारी इंडस्ट्री देख लें, तो जब तक एज अ होल हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हमारी जो माशी स्टेबिलिटी है वो नहीं डेवलप होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में अच्छे लोग, ऑनेस्ट लोग ऊपर लेवल पर आएँ, सियासत के अंदर आएँ, हुक्मरान आएँ जो मुल्क के साथ जो है वो वफादार हों, लॉयल हों। तब जाके ये आप देखें यहाँ पर कितने लोग हैं, ऑल दीज पीपल आर लॉयल टू द कंट्री, बट ये सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू द पीपल दैट हेडिंग बिल्कुल सही बात है, लॉन्च तो होना चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे लॉन्च करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो भी बिजनेसमैन होता है, स्पेशली इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है, वो मार्केट को देख के अपना बिजनेस प्लान करता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर हम मार्केट का कंपैरिजन करते हैं तो देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली या माशी तौर पे बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस वक्त यहाँ पे मैं नहीं समझता कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। और अगर ऑपोजिट साइड में इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के हवाले से आप क्या सोचते हैं? देखिए, इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ इस वक्त वर्ल्ड में पेनिट्रेट कर रहा है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में, आईटी इस वक्त देखें आप, वर्ल्ड की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर मोस्टली अभी गाड़ियां जो है वो इंडिया से जानी शुरू हो गई हैं।
जापान को बीट कर जी दिया। जी बिल्कुल कर दिया है। तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं कहूँगा कि वो इस वक्त जनाब ये जो ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है, जो इंडिया ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप किया है बाकी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, तो ये ट्रस्ट डेवलप कैसे किया उसने? देखिए बेसिकली सबसे पहले है प्लानिंग, कि आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लानिंग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, जब आप प्लानिंग करते हैं तो फिर उसके बाद आ जाती है उसकी एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर आप लोगों की उसकी मार्केटिंग करते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ और आपका जो बिज़नेस है ना वो फिर फ्लोरिश करता है। जनाब अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करता हूँ तो दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब की नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर्स की क्यों नज़र नहीं है? वो मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के ऊपर नज़र इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिकली बहुत ही, मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या उससे भी दूर पार के कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। देखिए हम तो अबाउट टू डिफ़ॉल्ट हैं इस वक्त, तो इस कंडीशन में कभी भी कोई भी बिजनेसमैन या इन्वेस्टर प्लान नहीं करेगा पाकिस्तान में आने का। हम डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम ट्रोलिंग भी कर रहे हैं टिम कुक को कि हमारे मुल्क में एप्पल स्टोर खोले। बस वो तो देखें बात जब बिज़नेस की बात होती है ना तो फिर वो कलेक्टिवली बात होती है, मार्केट की बात होती है। ठीक है, उसमें चंद अगर हम 2.5 करोड़ आबादी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से 10 लाख लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख लोग अपील करते हैं किसी भी ब्रांड की तरफ, तो वो ब्रांड पहले देखेगा कि वो जो लोग अपील कर रहे हैं उनकी वर्थ क्या है, क्या मेरा टारगेट मार्केट वो लोग हैं, अगर हैं तो फिर तो वो अपना बिजनेस प्लान करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें पाकिस्तान की इकनॉमी का आपको भी पता है वो किस कदर है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एप्पल स्टोर वो कभी भी नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करेंगे। जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया में क्यों है, अब इंडिया की करेंसी चल रही है, मैं आई गेस 18 ममालिक में उनकी करेंसी चल रही है और हमारा 75 का नोट हमारे मुल्क में ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ममालिक में तो कोई पागल ही, आपने भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है आप उधर ही देखेंगे जिधर आपको प्रॉफिट है। तो जब तक इकनॉमी बेहतर नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी कंपनी इधर इन्वेस्ट करेगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की जिस तरह से आपने मेरे साथ बात स्टार्ट किया, अगर मैं वही बात करूँ तो इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की जो मार्केट है इसमें इतनी बढ़िया, सबका इन्वेस्टमेंट उधर क्यों कर रहे हैं सब? वो बेसिकली इसलिए उन्हें आउटकम आ रहा है ना वहाँ से, ये पाकिस्तान में उन्हें कोई आ नहीं रहा। जैसे आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी में भी फ़र्क है, तो इस वजह से फ़र्क पड़ जाता है। और इंडिया इस टाइम अब माने बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, पर इंडिया तरक्की के लिहाज से हमसे काफ़ी ऊपर है। जनाब अगर मैं वही बात करूँ ग्लोबल करेंसी की बात करता हूँ तो इस टाइम इंडिया की जो करेंसी है उसको ग्लोबल करेंसी करार दे दिया गया, इंटरनेशनल करेंसी यूज़ होगी अब। जी वो बेसिकली वो यही वजह है कि मतलब पाकिस्तान के अब माशाल्लाह हुक्मरान ऐसे हैं, बंदा क्या कह सकता है। वो अगर हम देखें अगर इस टाइम इंडिया को, तो जैसे मैंने पहले कहा इंडिया हमसे काफ़ी ऊपर है कई चीज़ों में। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है क्या अपनी आवाम के बारे में सोच रही है, उन लोगों को रिलीफ वगैरह दे रही है, इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, फॉरेन मिनिस्टर उनका काम कर रहा है, बट हमारा फॉरेन मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली देखें हमारी गवर्नमेंट का जो है ना वो यही है कि हमने आना है, तो मुल्क को कोई नहीं, मतलब एक होता है ना कि बंदा गवर्नमेंट में आता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है, तो मुल्क की बेहतरी के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जो सोच रही है। मैं ऑपोजिट साइड इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडिया की जो गवर्नमेंट है यार वो बेशक उधर की आबादी ज़्यादा है, पर ये नहीं मैं कहता उधर पॉवर्टी नहीं है, उधर भी गरीबी है, पर फिर भी वो अपनी आवाम को लेके चलती है साथ। पाकिस्तान में देख लें लोग डिग्री पे डिग्री करी जा रहे हैं, आगे किसी को स्कोप नहीं नज़र आ रहा। अब बच्चा है 13 साल का, उसका भी यही माइंडसेट है मैं आगे जाके बाहर चला जाऊँ। अगर मैं वही बात करता हूँ पाकिस्तान की आवाम की बात करता हूँ, एप्पल का जो CEO है उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की जा रही है कि आपने इंडिया के अंदर तो एप्पल स्टोर लॉन्च कर दिया बट पाकिस्तान के अंदर एप्पल स्टोर लॉन्च क्यों नहीं किया? विजिबल है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। क्यों आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ आएगा, उसको नहीं पता कि मेरे पैसों के साथ क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ पर जो लॉज़ हैं, लेबर लॉज़ हैं या और टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी आप देख लें हमारे बिजली में कितने टैक्सेस ऐड हो गए हैं, गैस में कितने टैक्सेस ऐड हो गए हैं। इवन कि मुझे लगता ये है कि इंटरनेशनल जो हमारी टैक्स है वो भी कोई 10% के करीब, शायद मुझे लगता है मैंने सुना था कि 10% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स ऐड हो रहा है। तो ये सारी हॉरेबल चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आएगी। पाकिस्तान में रहते हुए लोग कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी हम लोग ये एक पॉलिटिकल चेंज देख रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ आएगी, लोग ट्रस्ट करेंगे आपको, लोग दूसरे ममालिक के लोग आपको कर्जा नहीं दे रहे हैं। इवन आप उनके पास IMF के हाथ पिला रहे हैं, लोन्स लेने जा रहे हैं, लेकिन नो बॉडी इज़ हेल्पिंग यू। वो ये समझते हैं कि आप जो पॉलिटिशियंस हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। तो ये मेन कोर रीज़न है। जब तक हमारे ऊपर वाला सिस्टम, हमारा जो लॉ ऑर्डर है,
लॉ इन्फोर्समेंट हमारे इदारे हैं वो सही नहीं होंगे, जब तक कि हमारे पॉलिटिकल लोग मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे, आप ये जो आप बता रहे हैं एप्पल स्टोर, इस तरह की कई कंपनीज इंडिया जाती रहेंगी। और उन्होंने ऑपोजिट साइड की बात करता हूँ, हमारे सुनने में ये था कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर हो रही है। अगर मैं सोनी एक्सपीरिया की बात करता हूँ, वो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ तक अगर मैं सीईओज़ की बात करता हूँ, तो अगर किसी भी मालिक की बात कर लेते हैं, सीईओ इंडियन बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ, इंडियन बैठा हुआ है। यूट्यूब की बात करता हूँ, इंडियन बैठा हुआ है। फेसबुक की बात करता हूँ तो इंडियन, हर जगह पे इंडिया ही क्यों नज़र आ रहा है? यही तो मैंने आपको बताया है कि हमें फंसा दिया गया है लोन्स के अंदर, कर्ज़ों के अंदर फंसा दिया गया है, हमें ग़ुलाम बना दिया गया है। देखिए इंटरनेशनल जो लॉबी है ना, वो पाकिस्तान को डेवलप होता नहीं देख सकती, ठीक है। या हमें खुद सोचना है कि हमने कैसे डेवलप होना है एज अ कौम। चाइना को देख लें, चाइना के एक वक्त में था नशा करते थे लोग, फिर जब उनके सदर ने रेडियो में खिताब किया कि जी आपकी वजह से मुझे डिग्रेड होना पड़ा है इंटरनेशनल लॉबी के अंदर, उन्होंने बहसीत कौम एक फिर अपने आप को जगाया और बेदार किया, फिर उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ आया और फिर उन्होंने डेवलप किया अपने आप को। मेरे ख्याल में जहाँ तक सियासतदान सोए हुए हैं, आवाम भी सोई हुई है। तो तब तक जब तक ये आवाम अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं होगी ना, हम लोगों को इसी तरह हम पिसते रहेंगे और नीचे जाते रहेंगे। ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आई डोंट फील कि यार ये हैप्पी हैं समहाउ कि ये जिस तरह से कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें अच्छे सियासतदान चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस बेहतर चाहिए, जस्टिस चाहिए यहाँ पर, तब जाके लोग ट्रस्ट करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टर। इवन कि आपका जो अपना इन्वेस्टर बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पैसा भेजता था, उसने भी रोक दिया पैसा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर रहे लोगों के। मैं आपकी बात को पूरा अंडरस्टैंड करता हूँ, बट मेरी एक छोटी सी बात है। अब देखिए, हम इमरान खान साहब की एक कॉल पे हम सब लोग जमा हो जाते हैं। यही अगर पेट्रोल महंगा हो, हम सब जमा हो, तब जाके मुल्क पर असर नहीं पड़ता। मैंने आपको बिल्कुल यही कहा भी कि जिस तरह से सियासतदान सोए हुए हैं, उसी तरह से आवाम भी सोई हुई है। तो आई डोंट थिंक कि ये चलता रहेगा। आवाम का पहला हक है, हुक्मरान तो बाद में। मेरा ख्याल में देखें, आवाम निकली है। आप देखें अगर पीटीआई को, तो पीटीआई जो है जमान पार्क में डंडे भी खा रही है, ये आवाम ही है ना, ठीक है। और ये अभी आपको एक झलक नज़र आई है, और आगे एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, आवाम की बस हो चुकी है। बात करते हो तो मैं जनाब, अगर इधर एजुकेशन आप देख लें, जिस तरह से एजुकेशन को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोकस हासिल की है, जनाब डिग्री कंप्लीट नहीं होती और नौजवान लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले मिल जाती है। और अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या, डिग्री भी की वैल्यू भी नहीं है। वो इसी वजह से है ना कि देखें, मतलब लोग डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, अब पीछे जो भी नहीं है तो बेतहाशा डिग्री आ गई है। तो इसमें पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जब तक अगर कोई सही तरह कोई हुक्मरान आए और वो मुल्क की बेहतरी का सोचे, तो उसके अलावा ही पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। वरना अगर इस तरह चलता रहा तो अल्लाह के वाले। तो इंडिया की डिग्री ने इतना ट्रस्ट कैसे डेवलप कर लिया फॉरेन कंट्रीज़ में? इंडिया का अगर आप एजुकेशन सिस्टम देखें तो जैसे कहे लोगों का, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मतलब खारबाजी में हम इंडिया का कहते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया ऐसा है, बट नो डाउट इंडिया, मैंने पहले भी कहा, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। जैसे आप देखें इंडिया की एजुकेशन है, उसकी एजुकेशन भी हमसे काफ़ी ऊपर है। मतलब मेरे कज़न है वहाँ पे, उन्होंने पढ़ा हुआ है वहाँ से MBBS, तो उधर की बुक्स और यहाँ की बुक्स में फ़र्क है काफ़ी। तो यही एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? मेरा मैसेज तो यही है कि हम सब मिलके कोशिश करें कि अपने मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमारा हर बंदे का जो भी रोल है, हम उस रोल को अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि फ़र्द वाहद एफ़र्ट करेगा तो ये कलेक्टिवली कौम की एफ़र्ट बनेगी। बिल्कुल, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम करेंगे। एग्जैक्टली।